कंटेम्पररी इंडियन सिनेमा के वास्ट एवर चर्निंग ओशन में कुछ फिल्में सिर्फ एंटरटेन करती हैं और फिर कुछ फिल्में हॉन्ट करती हैं। वे आपकी स्किन के नीचे क्रॉल करती हैं, आपके दिमाग के क्वाइट कॉर्नर्स में नेस्ट करती हैं, क्रेडिट्स रोल होने और थिएटर की लाइट्स ऑन होने के काफी समय बाद तक। फिक्शनल 2025 साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर मद्रासी अनइक्विवोकली बाद वाली कैटेगरी में आती है। यह कंफर्ट के लिए डिजाइन की गई फिल्म नहीं है। यह परपेचुअल टेंशन और डिस्क्वाइट के बिटर ऑलमोस्ट एक्रिड एटमॉस्फेयर में डूबा एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। नैरेटिव ऑडियंस को कांस्टेंट एंजाइटी और नॉइंग क्यूरियोसिटी की स्टेट में डुबो देता है, उन्हें अपनी डार्क अनफोल्डिंग मिस्ट्री में पार्टिसिपेंट बनाता है। यह सिर्फ आपको देखने के लिए नहीं कहती, क्वेश्चन करने, डाउट करने और एक शहर के छिपे हुए पापों के ऑप्रेसिव वेट को फील करने के लिए कहती है। यह वह चीयरफुल वाइब्रेंट साउथ इंडिया नहीं है, यह एक ब्लीकर ज्यादा सिनिकल विजन है, एक ऐसी दुनिया जो मॉनसून डाउनपोर के परपेचुअल ग्रे में धुली हुई है। मद्रासी एक ऐसा टाइटल है जो शुरुआत में एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी का सुझाव देता है, मद्रास अब चेन्नई का एक व्यक्ति। हालांकि फिल्म इस एक्सपेक्टेशन को सबवर्ट करती है। शब्द एक क्रिप्टिक सिजिल में बदल जाता है, एक शैडवी संगठन जो सोसाइटी के फ्रिंजेस पर काम करता है। यह एक भाई की अपनी मिसिंग सिस्टर की रिलेंटलेस सर्च की कहानी है। यह सर्च पॉलिश्ड विनियर हटाकर रॉटन डिकेइंग फाउंडेशन रिवील करती है। फिल्म डार्कनेस के हार्ट में एक स्लो बर्न जर्नी है। फेथ को वेपनाइज किया जाता है। ट्रूथ एक कमोडिटी है जिसे कुछ ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मद्रासी की कोर स्ट्रेंथ उसके मेटिकुलसली क्राफ्टेड मूड में है। फिल्म एक गहरे मेलानकली के नोट पर खुलती है। उसका लेंस बारिश से भीगी सड़कों पर फोकस्ड है। रात गहरी है और दुनिया रोती हुई लग रही है। हमें अपने प्रोटैगोनिस्ट आकाश से मिलवाया जाता है, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका चेहरा शांत इस्तीफे का एक रोड मैप है। वह पेशे से एक ड्राइवर है। वह अपने दिन शहर की क्योटिक धमनियों में नेविगेट करता है, फिर भी वह डिटैच लगता है, एक ऑब्जर्वर। उसमें एक साफ थकावट है, न केवल शरीर की बल्कि आत्मा की भी। उसका अस्तित्व एक मोनोटोनस रूटीन से डिफाइन होता है और यह एक ग्राइंडिंग रूटीन भी है। उसकी छोटी बहन मीरा उसकी वाइब्रेंट और होपफुल जिंदगी है। मीरा ब्रिलियंट है, मीरा एम्बिशियस है, वह तेज है, जिज्ञासु और जीवन से भरपूर है। उनकी ऊर्जा उसके भाई की थकी हुई शांति के लिए काउंटर पॉइंट है। उनका बॉन्ड पैल्पेबल है, शांत, अनकहा स्नेह और म्यूचुअल डिपेंडेंसी। उनका मामूली घर शहर में नाजुक शांति का एक द्वीप है। यह शुरुआती सेटअप आकाश के लिए इमेंस पर्सनल स्टेक्स एस्टैब्लिश करता है। फिर क्रूर अनसेरेमोनियल इंसिडेंट आता है। मीरा गायब हो जाती है। एक दिन वह वहीं है, उसकी हंसी घर में गूंजती है और अगले ही पल वह चली जाती है। कोई नोट नहीं, कोई मैसेज नहीं, संघर्ष का कोई निशान नहीं। आकाश की दुनिया जो पहले से ही नाजुक थी टूट जाती है। अपनी इनहेरेंट कॉशन को इक्लिप्स करने वाली डेस्परेशन से प्रेरित होकर आकाश अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। एक ऐसा सफर जो उसे पैसिव ऑब्जर्वर से रिलेंटलेस सीकर में बदल देता है। उसकी पहली ब्रेक थ्रू मेमोरी और इंटिमेसी की जगह से आती है। मीरा की पुरानी डायरी कमरे में रखी हुई यह कन्फेशनल नहीं बल्कि क्रिप्टिक नोट्स का कलेक्शन। पन्नों में आकाश को स्ट्रेंज नेम्स, डेट्स और कोडेड फ्रेजेस मिलती है। शुरू में उसके लिए कोई मतलब नहीं होता। यह साफ हो जाता है कि मीरा कुछ डॉक्यूमेंट कर रही थी। अपनी खुद की सीक्रेट इंक्वायरी डायरी एंट्रीज एक बड़ी कंस्पिरेसी की ओर इशारा करती है। उनके एवरीडे लाइव्स की सतह के नीचे काम कर रहा एक हिडन नेटवर्क आकाश इन फ्रैगमेंटेड क्लूज को अपनी एकमात्र लाइफलाइन के रूप में पकड़ लेता है। उसकी सर्च उसे मीरा के दोस्तों के सर्कल तक ले जाती है। हर इनकाउंटर मिस्ट्री की एक और लेयर को उजागर करता है। बातचीत टेंशन से भरी होती है। यूथफुल फियर, रिलक्टेंट डिस्क्लोजर। एक दोस्त बहुत झिझकने के बाद एक क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बताता है। मीरा ने हाल ही में शहर के आउटस्कर्ट्स पर एक पुरानी डिलैपिडेटेड हवेली में जाना शुरू कर दिया था। ये विजिट्स हमेशा रात में होती थी, सीक्रेसी में लिपटी हुई। वहीं पर एक क्लैंडस्टिन ग्रुप अपनी मीटिंग्स करता था। उस ग्रुप ने खुद को मदरासी कहा। यह नाम एक दबी हुई फियरफुल टोन में बोला गया। एक ऑर्गेनाइजेशन से कम और एक कल्ट से ज्यादा लगता है। ऑस्टेंसिबली एक एंशिएंट ऑब्स्क्यूर डीईटी की वर्शिप के लिए समर्पित है। आकाश की हैरोइंग इन्वेस्टिगेशन के अलग अलग धागे, क्रिप्टिक डायरी, दोस्तों की डरी हुई फुसफुसाहटें, शैडोज से मिली वायलेंट वार्निंग्स, आखिरकार एक ही ऑमिनस पॉइंट पर आकर मिलते हैं। पुरानी हवेली। उसे उसकी लोकेशन पता चल गई है
और एक डेस्परेट बढ़ती हुई हिम्मत के साथ आकाश ने कंस्पिरेसी के दिल में घुसने का फैसला किया। वो रात के अंधेरे का इंतजार करता है, एक ऐसा समय जब शहर के राज सबसे ज्यादा लाइवली होते हैं। हवेली खुद फिल्म में एक कैरेक्टर है, एक भूले बिसरे युग का डिकेइंग मॉन्यूमेंट। ये तूफानी आसमान के खिलाफ सिलुएट में खड़ी है। उसकी क्रम्बलिंग दीवारें और डार्क खाली खिड़कियां मेलेवलेंस का ऑरा बिखेर रही हैं। जैसे ही वह पास आता है, हवा हैवी हो जाती है, डैम्प अर्थ और किसी एंशिएंट और रॉटन चीज की खुशबू से भर जाती है। निग्लेक्टेड गेट्स से फिसलते हुए आकाश एक ऐसी दुनिया में एंटर करता है जो समय में अटकी हुई लगती है। हवेली का इंटीरियर उसके फसाड से भी ज्यादा अनसेटलिंग है। दीवारें स्ट्रेंज अनसेटलिंग सिंबल्स और पैटर्न्स से सजी हैं जो फ्लिकरिंग कैंडल लाइट में मचलते हुए लगते हैं। माहौल ऑप्रेसिव है, एक पैल्पेबल रिचुअलिस्टिक एनर्जी से भरा हुआ है। एक अपर बालकनी पर एक छिपी हुई जगह से आकाश एक ग्रैंड हॉल में नीचे झांकता है, जहां एक बड़ी गैदरिंग चल रही है। मधारासी के मेंबर्स इकट्ठे हुए हैं। उनके चेहरे पावरफुल एलीट और ऑर्डिनरी लुकिंग फॉलोअर्स के डिस्टर्बिंग मिक्स हैं। वह शैडोज में छिपा हुआ सुनता है, क्योंकि उनका लीडर एक ग्रैंड प्लान के बारे में बात करता है। शहर भर में एक ऐसा इवेंट करने की स्कीम जिससे केओस और डर पैदा होगा, जिससे उन्हें और भी ज्यादा कंट्रोल हासिल करने में मदद मिलेगी। अचानक सीन एक हार्ट स्टॉपिंग टर्न लेता है। एक फिगर को ग्रुप के लीडर के सामने लाया जाता है और आकाश का खून ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि वह उसे पहचान लेता है। ये मीरा है। हवेली के मेन हॉल में क्योटिक ब्रॉल और भी तेज हो जाती है। एक डेस्परेट और विसरल स्ट्रगल बन जाती है। आकाश एड्रेनलिन और अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने की प्राइमल नीड से भरा हुआ अनकैरेक्टरिस्टिक ब्रूटैलिटी के साथ लड़ता है, जो उसे खुद भी सरप्राइज करती है। वह कोई ट्रेन्ड वॉरियर नहीं है, लेकिन उसका रिजॉल्व उसे ग्रुप के इन्फोर्सर्स के खिलाफ एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाता है। इस स्ट्रगल के दौरान माधारासी का लीडर शैडो से आगे बढ़ता है। वह फिजिकली इंपोजिंग फिगर नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदमी है जो एब्सोल्यूट चिलिंग अथॉरिटी की ऑरा रेडिएट करता है। वह कैरिस्मेटिक, आर्टिकुलेट, अटरली डिवॉइड ऑफ एम्पैथी। वह हिंसा को डिटैच्ड अम्यूजमेंट के साथ देखता है, जैसे कि वह अपने ही डिजाइन का एक चेस गेम ऑब्जर्व कर रहा हो। लीडर आकाश को मुक्कों से नहीं, बल्कि शब्दों से एंगेज करता है। उसकी आवाज एक सिल्की पॉइजनस वेपन है। वह आकाश के फ्यूटल एफर्ट्स का मजाक उड़ाता है, ग्रुप की सिनिकल फिलॉसफी को सामने लाता है। वह बताता है कि माधारासी फेट या स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं है, यह पावर के बारे में है। वह ह्यूमन माइंड की इनहेरेंट वीकनेस पर पॉन्टिफिकेट करता है। यह आर्गुमेंट करता है कि लोग लीड किए जाने के लिए डेस्परेट हैं, अपनी फ्री विल को एक हायर पावर को सरेंडर करने के लिए। उस मोमेंट में उसके दिमाग में एक नया प्लान बनता है, ग्रुप के अपने ही टूल्स को उनके खिलाफ मोड़ने का एक डेस्परेट गैम्बिट। एनर्जी के एक फाइनल एक्सप्लोसिव बर्स्ट के साथ आकाश अपने अटैकर्स से फ्री हो जाता है और लीडर के लिए नहीं, बल्कि रिकॉर्डिंग कंसोल के लिए लंग करता है। वह इक्विपमेंट को स्मैश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह एक छोटा पोर्टेबल ऑडियो रिकॉर्डर एक्टिवेट कर पाता, जो वह अपने साथ लाया था। मधारासी का एंडिंग जानबूझकर अनसेटलिंग है, जो ऑडियंस को एक क्लीन कैथार्टिक रिजोल्यूशन देने से मना करता है। आकाश और मीरा हवेली और इमीडिएट डेंजर से बचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल दुनिया में उनकी वापसी किसी भी तरह से ट्रायम्फेंट नहीं है। फिल्म बताती है कि असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। लीडर की इनक्रिमिनेटिंग स्पीच की ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ आकाश सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करता है। शुरुआती रिजल्ट्स डिसहार्टनिंग होते हैं। स्कैंडल में फंसे कुछ पावरफुल नामों को मीडिया में लीक कर दिया जाता है, जिससे एक ब्रीफ लेकिन इंटेंस फायरस्टॉर्म पैदा होता है। हालांकि सिस्टम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आरोपी अपनी अपार दौलत और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल स्टोरी को डिस्क्रेडिट करने के लिए करते हैं, इसे एक बेसलेस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताकर खारिज कर देते हैं। मीरा अपने साइकोलॉजिकल ऑनर्डियल से पार्शियली रिकवर होने के बाद बहादुरी से अपनी स्टोरी पब्लिकली बताने के लिए आगे आती है। वह गुमनाम रूप से उसने जो शॉर्ट ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड की थी, उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। क्लिप, जिसमें लीडर की चिलिंग आवाज और पॉपुलस को मैनिपुलेट करने की उसकी एरोगेंट कन्फेशन होती है, वायरल हो जाती है। यह शहर की डिजिटल नसों में जंगल की आग की तरह फैल जाती है, इंफॉर्मेशन के ट्रेडिशनल गेटकीपर्स को बाईपास करते हुए। एक पब्लिक उपद्रव होता है। हालांकि
फिल्म के अंतिम क्षण एम्बिग्विटी में डूबे रहते हैं। फिल्म एक लिंगरिंग अनसुलझे सवाल के साथ समाप्त होती है। क्या आकाश और मीरा सच में जीते? एक मोन्टाज, 4 चेहरे आंशिक रूप से छायांकित, हर एक में एक राज छुपा हुआ। मधुरासी की नैरेटिव पावर उसके वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स से बंधी है। हर कैरेक्टर सिर्फ एक फंक्शनल प्लॉट डिवाइस से कहीं ज्यादा है। वे हिडन डेप्थ वाले, सीक्रेट मोटिवेशंस वाले कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल हैं। अपनी ग्रिपिंग प्लॉट, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, सिंबलिज्म और रिकरिंग मोटिव्स के जरिए डीपेस्ट आइडियाज कम्युनिकेट होना, ये एलिमेंट्स सबकॉन्शियस लेवल पर काम करते हैं। थ्रिलर एटमॉस्फेयर को बढ़ाना, थीमैटिक रेजोनेंस गहरा करना सबसे प्रोमिनेंट सिंबल। पानी लगातार बारिश जो शहर को भिगो देती है, ट्रेडिशनल एसोसिएशन, क्लींजिंग यहां यह उलटा काम करती है। शहर की सड़कों पर बहती है पर करप्शन साफ नहीं होती। स्लिक रिफ्लेक्टिव सरफेसेस बनना जो रियलिटी डिस्टॉर्ट करते हैं। डिसीट डुप्लिसिटी बारिश एक परपेचुअल ग्लूम रिप्रेजेंट करती है। खत्म में फिल्म एक गहरा मॉरल क्वेश्चन, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, फ्रैजाइल ट्रूथ, पावरफुल लाई, कौन सा सर्वाइव करेगा? क्वाइट बिलीफ, छोटी सी क्रैक ऑफ लाइट डार्केस्ट रूम्स को इल्यूमिनेट कर सकती है।